श्याम प्रेमियों, चलो खाटू श्याम चलें, बाबा ने बुलाया है। और 11 से अच्छा दिन तो हमें मिला ही नहीं, इसीलिए हमने आगरा से लेकर खाटू श्याम तक की यात्रा सुबह 5 बजे मामा, निखिल और नानी सा के साथ शुरू कर दी, जो हमने लगभग 6 घंटे में 350 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। मैं थोड़ा थक गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी नींद ले ली। फिर जब मैं नींद से जागी तो मैंने पाया कि हमने भरतपुर पार कर लिया है, सिकंदरा की दूरी तय कर रहे हैं। फिर उसके बाद दौसा भी हमने लगभग पार ही कर लिया था और चोमू की यात्रा शुरू करते ही हमें श्याम प्रेमियों के उनके निशान के साथ दर्शन होना शुरू हो गए थे। उन्हीं के साथ हमने अपनी आगे की यात्रा भी शुरू की। जैसे जैसे हम दरबार की ओर बढ़ रहे थे, वैसे ही उल्लास की भावना और जागृत हो रही थी। सभी श्याम प्रेमी असीम भक्ति के साथ 11 के पावन पर्व पर पैदल यात्रा करते नजर आ रहे थे। यात्रियों के लिए भंडारे भी कराए जा रहे थे। उन्हीं के साथ हमने भी अपनी यात्रा धीरे धीरे प्रारंभ कर दी थी, लेकिन उनसे हमें पता चला कि दरबार का क्षेत्र समीप ही है, तो हम भी बहुत खुश हो रहे थे। उसी के साथ हमने अपनी कार के लिए पार्किंग एरिया भी ढूंढना शुरू कर दिया था। हमने अपनी ये कार पार्किंग में लगाई, जो कि 52 बीघा गज के नाम से प्रसिद्ध थी। मामा जी ने नानी सा को गोद में उठा लिया क्योंकि उन्हें दिक्कत ना हो। फिर उनके थकने के बाद निखिल ने उन्हें पीठ पर बिठा लिया और खुशी के साथ बाबा के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू कर दी। हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, निखिल नानी सा को लेकर हमसे आगे निकल गया और बाबा के दरबार में ही वो हमें फिर से मिल गए। हमने बाबा के दरबार में अंदर जाते ही अपनी सारी मनोकामनाएं मांगी और उनको नमन किया। हमने बाबा को प्रणाम किया और बाबा के जयकारे लगाए। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए बाबा के। खाटू श्याम नरेश की दया से ही हम बाबा से मिलने आ पाए और अपनी यात्रा पूर्ण करने के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। ये थी हमारी पावन यात्रा खाटू श्याम महाराज की।